नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास और ट्रिपल आईटी का किया लोकार्पण। अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने चंबा जिले में 2 पन विद्युत परियोजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, डबल इंजन की सरकार ने सुनिश्चित किया संतुलित विकास। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री का ऊना व चंबा दौरा महज चुनावी स्टंट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 दिवसीय हिमाचल दौरे के दौरान आज ऊना व चंबा जिलों को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने ऊना जिले के हरोली में 1923 करोड़ रुपए की लागत से 1405 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले बल्क ड्रग फार्मा पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने ट्रिपल आईटी का लोकार्पण किया और अंब अंदौरा से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऊना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के चलने से ऊना से दिल्ली की यात्रा का समय 2 घंटे कम हो जाएगा और हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों का निरीक्षण कर विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान ऊना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 3 राज्यों में बन रहे बल्क ड्रग पार्कों में हिमाचल का चयन करना केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है, जो केंद्र के हिमाचल के प्रति स्नेह व समर्पण का परिणाम है। ऊना में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू हुआ है। अब जरा हिमाचल के लोग सोचिए, हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क बनते हो और उसमें एक हिमाचल के नसीब आ जाए। इससे बड़ी कोई भेंट सौगात हो सकती है दोस्तों? इससे बड़ा कोई निर्णय हो सकता है? ये हिमाचल के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, उसी का परिणाम है भाइयों। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में रेल विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है और आज हिमाचल को देश की सबसे उन्नत ट्रेनों में से एक ट्रेन मिली है। हिमाचल में रेल सेवा के विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हिमाचल में 3 नई रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहाँ आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान से 1000 करोड़ रुपए की 2 पन बिजली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 48 मेगावाट की चांजू 3 और 30 मेगावाट की द्योथल चांजू परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चंबा में ही 3125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3रे चरण का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्थानीय भाषा में लोगों के बीच आने पर खुशी का इजहार किया। शिवरी महाराजा रे इस पवित्र धरती अपने 1000 साल में पुराने रिवाजा ते विरासता जो दिखांदा चंबा मैं अपू जो तुसा सबनियारे बीच आई करी अज बड़ा खुश है। जय करदा आज यहाँ से चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। आज डबल इंजन सरकार की कोशिश ये भी है हर गांव तक पक्की सड़क तेजी से पहुंचे। आज जो योजना शुरू हुई है, इससे भी 3000 किलोमीटर की सड़कें गांवों में नई बनेगी। इसका सबसे अधिक लाभ चंबा और दूसरे जनजातीय क्षेत्रों के गांवों में होगा।
प्रधानमंत्री ने चंबा के स्थानीय उत्पादों के संरक्षण पर भी बल दिया। यहाँ की एक और ताकत बागवानी है, कला है, शिल्प है। चंबा के फूल, चंबा का चूक, राजमहल का मदार, चंबा चप्पल, चंबा थाल और पांगी की ठांगी, ऐसे अनेक उत्पाद ये हमारी धरोहर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत भी ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा खुद भी प्रयास रहता है कि विदेशी मेहमानों को ये चीजें भेंट करूं ताकि पूरी दुनिया में हिमाचल का नाम बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की बेटी द्वारा चंबा का लोकगीत गाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत के सामर्थ्य को दर्शाता है। 75 साल बाद मुझे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उस पर स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ा, क्योंकि मैं इसके सामर्थ्य से परिचित था। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना ऐसे ही पूरा होता है। चंबा का लोकगीत केरल की धरती पर जिस बच्ची ने कभी हिमाचल नहीं देखा, कभी जिसने हिंदी भाषा से नाता नहीं रहा, वो बच्ची पूरे मनोयोग से जब चंबा के गीत गाती हो तो चंबा का सामर्थ्य कितना है उसका हमें सबूत मिल जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। ऊना व चंबा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में हुए अभूतपूर्व विकास का श्रेय प्रधानमंत्री को देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने हिमाचल का संतुलित व चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वास्तव में राज्य के लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के लिए स्वीकृत बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल के लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, सांसद और विभिन्न बोर्डों व निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ऊना में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वंदे भारत एक ट्रेन नहीं बल्कि ये प्रधानमंत्री पर राज्य के लोगों का विश्वास, प्रेम और आत्मविश्वास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देकर हिमाचल को देश से जोड़ने का काम किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री का हिमाचल और यहाँ के लोगों से विशेष जुड़ाव है और यही कारण है कि आज प्रदेश को देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क बनने से जहां प्रदेश में करोड़ों रुपए का निवेश होगा, वहीं 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने राज्य के हितों को छीन लिया था, जबकि प्रधानमंत्री ने न केवल हिमाचल के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा बहाल किया बल्कि राज्य के लिए कई विकास परियोजनाएं भी प्रदान की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री के ऊना और चंबा दौरे को महज एक चुनावी स्टंट करार देते हुए कहा है कि प्रदेश में बदलाव के रुख को अब कोई नहीं रोक सकता। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती 4 उपचुनावों से शुरू हो गई है और लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का पूरा मन बना लिया है। प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता व सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है और हिमाचल को आर्थिक दिवालियेपन पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री जल्दबाजी में प्रधानमंत्री से आधे अधूरे कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास करवा रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा प्रदेश में चुनाव परिणामों को लेकर बुरी तरह से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन लागू की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास और ट्रिपल आईटी का किया लोकार्पण। अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने चंबा जिले में 2 पन विद्युत परियोजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा डबल इंजन की सरकार ने सुनिश्चित किया संतुलित विकास। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा प्रधानमंत्री का ऊना व चंबा दौरा महज चुनावी स्टंट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।